इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कभी खाली मत बैठो। सफलता उनके पास नहीं आती जो समय का अपमान करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर एक पल का सदुपयोग करना जानते हैं। आपके समय और मेहनत का हर एक क्षण आपकी जीवन यात्रा को महान बना सकता है। अगर आपने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। सफलता के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इस कहानी में हम एक संत की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से उन 6 नियमों को समझेंगे जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते थे। उनका नाम संत राघव था। उनकी बातें हमेशा ज्ञान और प्रेरणा से भरी होती थीं और उनका हर शब्द सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। संत राघव का एक सिद्धांत था, कभी खाली मत बैठो। वह हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि हर समय को उपयोग में लाएं और अपने जीवन में कोई न कोई सकारात्मक कार्य करें। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे सफलता का मार्गदर्शन मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मेरे 6 नियमों का पालन करो। युवक उत्सुकता से संत राघव की ओर देखने लगा। संत ने कहा, सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य पहचानो। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर कदम तुम्हें उसी ओर लेकर जाता है। अपने आप से पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। युवक ने अपनी आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। संत की ये बात उसके दिल को छू गई। उसने समझा कि सफलता का पहला कदम यही है कि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझे और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करे। संत ने आगे कहा, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अपने समय का सही प्रबंधन करो और अपने हर पल का सदुपयोग करो। ऐसा करो कि तुम्हारा दिन अनुशासित हो। कुछ समय सीखने में लगाओ, कुछ समय मेहनत में और कुछ समय अपने विकास में। यह नियम भी युवक के लिए नई सीख थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो सफलता दूर रह जाएगी। उसने संत के निर्देशानुसार अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। संत ने तीसरा नियम बताया, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह किसी छोटी सी चीज में ही क्यों ना हो। जो सीखता रहता है वही प्रगति करता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमेशा खुद को नई चीजों के लिए तैयार रखो और उन्हें समझने का प्रयास करो। युवक ने महसूस किया कि उसे हर रोज अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना चाहिए। उसे समझ आ गया कि सीखना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सीखते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। संत ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल सकती है तो तुम गलत हो। कोई भी बड़ा काम बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत से कभी मत घबराओ। जितना अधिक मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जीवन में हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करो। युवक ने यह सुनकर संत की ओर नजरें उठाई। उसे यह एहसास हो गया कि असल मेहनत ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उसने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निश्चय कर लिया। संत ने 5वां नियम समझाया, सफलता के रास्ते में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही महान विचारों का घर होता है। युवक को ये बात सुनकर समझ आया कि यदि वह स्वस्थ रहेगा तभी अपनी यात्रा को सही तरह से आगे बढ़ा पाएगा। उसने संत की सलाह मानी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निश्चय किया। संत ने आखिर में कहा, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाएंगे। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो। सकारात्मकता से भरा इंसान हमेशा कठिनाइयों में भी राह ढूंढ लेता है। सफल लोग कभी नकारात्मकता में नहीं फंसते। वे हमेशा आशावादी रहते हैं
और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। युवक ने संत के इस नियम को भी आत्मसात कर लिया। उसने यह महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसे सफलता के रास्ते पर स्थिरता और धैर्य के साथ बनाए रखेगी। युवक ने संत राघव द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। समय के साथ उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह एक उद्देश्य के साथ जी रहा था, अपने समय का प्रबंधन कर रहा था, हर रोज कुछ नया सीख रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा था और हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। धीरे धीरे युवक अपने क्षेत्र में एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके जीवन के ये 6 नियम गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए। संत राघव की सिखाई बातें सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। कभी खाली मत बैठो। सफलता का सफर उन्हीं के लिए है जो अपने हर पल का सम्मान करते हैं। उद्देश्य का ज्ञान, समय का प्रबंधन, लगातार सीखना, मेहनत, स्वास्थ्य का ख्याल और सकारात्मक सोच, यही सफलता की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्यों का बड़ा महत्व होता है। जब हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी पहचानते हैं। संतों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य चुना और उसे पाने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनका नाम था संत रामकृष्ण परमहंस। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके लक्ष्य असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि दिखाई। उनका लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति और सत्य की खोज करना। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए युवा अवस्था में ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना था। वह अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक साधक बनेंगे। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने घर वालों के विरोध का सामना किया और कई बार लोगों के तानों को सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संत रामकृष्ण ने विभिन्न धर्मों और पंथों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि सभी धर्म एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। उन्होंने ध्यान और साधना की प्रक्रिया को अपनाया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई बार ईश्वर के दर्शन किए। वह एक अद्भुत अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संत रामकृष्ण के अद्वितीय ज्ञान और अनुभव ने उन्हें कई शिष्यों का गुरु बना दिया। उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद का बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने गुरु के विचारों को फैलाने और समाज में सुधार लाने का काम किया। संत रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनना चाहिए। उन्होंने कहा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में समाज सेवा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने यह सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनके अनुसार समाज में सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे न केवल उन लोगों का जीवन सुधरता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। वह थी अंतःकरण की आवाज सुनना। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तब तुम अपने सही मार्ग को पहचान सकोगे। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा अपने अंतःकरण की सुननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संत रामकृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से नहीं हटना चाहिए।
जब हम बड़े लक्ष्यों को चुनते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। उनका यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके जीवन काल में था। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनने का साहस रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनने चाहिए। संत रामकृष्ण परमहंस की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। संत रामकृष्ण की तरह हमें भी अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। आखिरकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन यह दर्शाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। उनके विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। यही है सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा। इस प्रकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनने और उन्हें पाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।